जय माता दी। कहा जाता है माता वैष्णो देवी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माँ वैष्णो देवी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। अगर आपको भी माँ वैष्णो देवी जी का बुलावा आ गया है और आप भी अगले आने वाले कुछ दिनों में माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अब मौसम पूरी तरह बदल गया है। रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। भक्तों को इंतजार है माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी और माता रानी जी की प्राचीन गुफा कब खुलेगी। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। देखिए, आपको अगर ऐसे डोरमेट्री बेड माता वैष्णो देवी जी के भवन पर लेने हैं, वो भी ऑफलाइन में, और वो भी जब आप माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं, तो ऐसे डोरमेट्री के लिए आपको 150 रुपए देने होते हैं। माता रानी जी के भवन पर ये सामने आपको मनोकामना भवन नजर आ रहा है। आपको इसी मनोकामना भवन के अंदर यहाँ रिसेप्शन पर आ जाना है। रात को 9 बजे के बाद आप यहाँ पर आकर अपने लिए डोरमेट्री बेड बुक करवा सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर ऐसे लॉकर की सुविधा भी दी जाती है। अगर किसी वजह से रात को आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री नहीं मिलता है, तो माता रानी जी के भवन पर ये दुर्गा भवन है। इस दुर्गा भवन के अंदर यहाँ आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला बनाई गई है। धर्मशाला रात को खुलती है, दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। आप रात के समय जब धर्मशाला खुले, इन भक्तों की तरह यहाँ पर आकर धर्मशाला में रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको फ्री गद्दे दिए जाते हैं और फ्री कंबल की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। धर्मशाला के अंदर आपके स्नान करने के लिए वॉशरूम भी बनाए गए हैं। आप इस धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। धर्मशाला में लगभग 2500 यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है। आपको अगर कटरा में अच्छे और सस्ते होटल लेने हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके होटल के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। होटल के साथ साथ आपको कटरा रेलवे स्टेशन से पिकअप ड्रॉप की सुविधा भी दी जाती है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप कटरा मेन चौक पर आते हैं, तो देखिए, कटरा मेन चौक पर आने के बाद आप एक काम जरूर करें। कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन है। आप इसी श्राइन बोर्ड के निहारिका भवन के अंदर आ जाएं। यहाँ पर सामने रूम बुकिंग काउंटर है। आप रूम बुकिंग काउंटर पर आकर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। ये रूम बुकिंग काउंटर सुबह 6 बजे खुल जाता है। ऑफलाइन में यहाँ से भी बुकिंग की जाती है। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप पटनी टॉप, नत्था टॉप जाना चाहते हैं, तो यात्रा लाइव आप सभी भक्तों को लेकर जा रहा है पटनी टॉप और नत्था टॉप की सुंदर वादियों में। आप हमारे साथ इस ट्रिप में शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अभी से अपनी बुकिंग करवा लीजिए। पटनी टॉप और नत्था टॉप में आपको जनवरी से फरवरी तक भारी बर्फबारी देखने को मिलती है। जब आप कटरा मेन चौक पर आते हैं, तो सामने आपको इसी सफेद रंग की बिल्डिंग में आ जाना है, जिसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। यहाँ पर आपको एक रूम दिया जाता है, जिसके अंदर ये 8 बेड होते हैं। 8 बेड वाला ये रूम आपको यहाँ पर 1120 रुपए में मिल जाता है। इसके अंदर अटैच वॉशरूम नहीं होता, कॉमन वॉशरूम मिलेगा आपको। बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम यहाँ पर आपको मिल जाता है। आप अगर अपना सामान जमा करवाना चाहते हैं, तो इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आपके सामान जमा करवाने के लिए क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध है। 30 रुपए एक बैग के देकर आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, माता रानी जी की यात्रा पर जाने से पहले आपको लेना होता है RFID कार्ड।
RFID कार्ड कटरा रेलवे स्टेशन पर भी मिलता है और यहाँ सामने कटरा बस स्टैंड के अंदर भी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। यहाँ से भी अपना RFID कार्ड आप ले सकते हैं। माता रानी जी का सामने पवित्र पावन भवन। कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखें। सामने है बाण गंगा मेन द्वार। इसी बाण गंगा मेन द्वार से माता रानी जी की यात्रा शुरू होती है। बाण गंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 12 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं या फिर बैटरी कार से भी कर सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा दिन रात चलती रहती है। माता रानी जी का दरबार, माता रानी जी का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। अभी की बात करें, आज 17 नवंबर 2024 है और माता वैष्णो देवी जी के भवन पर काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। अगर आप नवंबर महीने से लेकर मार्च महीने तक माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप अपने लिए गर्म कपड़े रखना ना भूलें। बिना गर्म कपड़ों के अगर आप इन दिनों में माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो आपको काफी ज्यादा सर्दी लगने वाली है। इसीलिए आप गर्म कपड़े लेकर माता रानी जी के दरबार में आएं। देखिए, अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े के लिए आपको एक साइड के एक आदमी के 1250 रुपए देने होते हैं। घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सुविधा आपको 24 घंटे मिल जाती है, लेकिन बैटरी कार, हेलीकॉप्टर और रोपवे की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध होती है। रात में इन सुविधाओं को बंद कर दिया जाता है। घोड़े, पिट्ठू, पालकी, वॉकर ये सब आपको 24 घंटे मिल जाएंगे, दिन में भी रात में भी। घोड़े के लिए 1250 रुपए आपको देने होते हैं, पालकी के लिए 3150 रुपए और आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवाते हैं तो वॉकर के लिए आपको मात्र 540 रुपए एक साइड के देने होते हैं बाण गंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। बोलो जय माता दी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन अगर आप माता रानी जी की प्राचीन गुफा से करना चाहते हैं तो प्राचीन गुफा हर साल 14 जनवरी को खोल दी जाती है और उसके बाद होली वाले दिन प्राचीन गुफा को फिर से बंद कर दिया जाता है। जब प्राचीन गुफा खुले तो आप माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आपको ये RFID कार्ड बाण गंगा मेन द्वार पर वापस करना होता है। RFID कार्ड को आप अपने घर ना लेकर जाएं, ये श्राइन बोर्ड की संपत्ति है। यात्रा पूरी करने के बाद आप अपना RFID कार्ड वापस कर दें। देखिए, जब आप बाण गंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते हैं तो 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप इसी जगह पहुंच जाते हैं। सामने जो लोहे का गेट नजर आ रहा है, यहाँ से होते हुए आप आगे जाएंगे, हेमकोटी वाले मार्ग पर चले जाते हैं जहाँ पर बैटरी कार स्टैंड है और बैटरी कार स्टैंड पर जाकर आप अपनी बैटरी कार लेकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट और रोपवे की टिकट या फिर रूम, डोरमेट्री सब कुछ आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर बुक कर सकते हैं। भक्तों को इंतजार है कि माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी, तो आपको हम बताना चाहते हैं अभी किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल माता रानी जी के दरबार में नहीं हो रही है। माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल लगभग जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। जैसे ही माता रानी जी के दरबार में पहली स्नोफॉल होगी, हम आप सभी भक्तों को वो सुंदर नजारा जरूर दिखाएंगे। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले भक्तों से हमारा अनुरोध है, कृपया आप हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। देखिए, आपने अगर ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक की है तो टिकट बुक करने से आपको बैटरी कार नहीं मिलेगी। आप अपनी वो बुकिंग की स्लिप को लाकर बैटरी कार टिकट काउंटर पर दिखाएंगे और उसके बाद आपको बैटरी कार का नंबर दिया जाएगा, तभी आप बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। अगर आप
बैटरी कार काउंटर पर ऑफलाइन में लाइन में लगकर टिकट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी बैटरी कार की टिकट बुक करवा सकते हैं। ऑफलाइन में आपको बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। एक आदमी को अर्धकुंवारी से यानी यहाँ बैटरी कार काउंटर से माता रानी जी के भवन तक बैटरी कार में जाने के लिए 450 रुपए देने होते हैं। अर्धकुंवारी पर गर्भजून पर्ची काउंटर। अगर आप गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप माता रानी जी की यात्रा करते हुए सबसे पहले अर्धकुंवारी पर यहाँ गर्भजून पर्ची काउंटर पर आकर अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले लें। टोकन लेने के बाद अगर आपका वेटिंग समय 10 घंटे 12 घंटे या फिर इससे भी ज्यादा होता है तो आप इतनी देर में यहाँ अर्धकुंवारी पर वेट करके क्या करेंगे। तो ऐसे में आप अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप माता रानी जी के भवन पर जाएंगे तो माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तो आपको गर्भजून गुफा के दर्शन हो पाएंगे। माता रानी जी के भवन पर जहां स्काई वॉक की एंट्री होती है यहां पर लॉकर नंबर 2 और 3 है। आप यहां पर भी अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने से पहले आपको अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाना होता है। लॉकर की सुविधा माता रानी जी के भवन पर जगह जगह पर उपलब्ध है। पहला लॉकर हमने आपको बताया पार्वती भवन में उपलब्ध है। दूसरा लॉकर जहां से स्काई वॉक की एंट्री होती है यहां पर लॉकर नंबर 2 और 3 है। आप लॉकर में सामान जमा करवा सकते हैं। जब आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं तो आपको यहां पर पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। पार्वती भवन के अंदर यहां पर आप अपना फ्री लॉकर लेकर लॉकर में सारा सामान जमा करवा सकते हैं और इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जाकर आप यहां पर स्नान भी कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यहाँ पर स्नान करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। बिल्कुल निशुल्क सुविधा श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों को यहाँ पर दी जाती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर वॉशरूम में सर्दियों में कभी कभी आपको नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा भी मिल जाती है। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आप आने वाले समय में कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको रोपवे से भैरव घाटी जाना है तो रोपवे की टिकट आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर लें। अगर आप ऑनलाइन में टिकट बुक नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से जो ये भक्त नीचे से ऊपर आ रहे हैं देखिए यहाँ पर भी लिखा है एक यात्री को एक ही टिकट दी जाएगी और आपको यहाँ पर जाकर ऑफलाइन में लंबी लंबी लाइन में लगकर अपनी रोपवे की टिकट लेनी होगी जिसमें आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। पर पर्सन आपको 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं। ऑफलाइन में रोपवे टिकट काउंटर का जो टिकट का समय है वो सुबह 7 बजे से शाम को 4:30 बजे तक ही टिकट आपको दी जाती है। उसके बाद ऑफलाइन में आपको टिकट नहीं मिलेगी। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की पवित्र पावन अटका आरती जो कि सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आप अगर अटका आरती में बैठना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो मेरी बात को आप ध्यान से सुने। देखिए माता रानी जी की अटका आरती शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले आप इन भक्तों की तरह यहाँ पर 3 नंबर गेट की लाइन पर आकर खड़े हो जाएं। आपको यहाँ पर खड़े होना है, आगे नहीं जाना और लाइन को आरती शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा जैसे अभी बंद है। जब ये लाइन बंद होगी तो लाइन में जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े हैं उनको माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बिठाया जाएगा और 50 के बाद दूसरे जो 50 भक्त खड़े हैं उनको माता रानी जी की अटका आरती में तो बिठाया जाएगा लेकिन उनको नारियल होल में बिठाया जाएगा।
पहले 50 भक्तों को मेन अटका आरती हॉल में बिठाया जाएगा और दूसरे 50 भक्तों को नारियल प्रांगण में बिठाया जाएगा। तो आप इस तरीके से माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठ सकते हैं। अगर आपको अटका आरती का पेड टोकन लेना है तो उसके लिए आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ग्रुप अटका आरती का टोकन बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 लोगों के 5100 रुपए देने होते हैं, या फिर अगर आप 4 पर्सन हैं तो 4 के भी आपको 5100 रुपए देने होते हैं, जिसमें आपको अटका आरती में बिठाया जाएगा और साथ ही साथ आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन पर फ्री डॉर्मेट्री की सुविधा भी दी जाती है। अगर आप 3 लोगों का टोकन बुक करते हैं तो आपको 3 डॉर्मेट्री बेड दिए जाते हैं। अगर आप 4 लोगों का टोकन बुक करते हैं तो आपको 4 डॉर्मेट्री बेड दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको 5100 रुपए की पेमेंट ऑनलाइन करनी होती है। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी के दुर्गा भवन पर यहाँ आप सभी भक्तों के लिए मोबाइल लॉकर काउंटर बनाया गया है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल जमा करवा सकते हैं। मोबाइल और स्मार्ट वॉच आपकी यहाँ पर जमा हो जाती है, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना होता और ये सुविधा 24 घंटे दिन रात उपलब्ध है। आप अपना मोबाइल जमा करवाकर और अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाकर ही माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगें। बोलो जय माता दी। काफी सारे भक्त हमसे पूछते हैं, क्या माता रानी जी का मंदिर रात को बंद हो जाता है? क्या हम रात के समय माता रानी जी की यात्रा कर सकते हैं? तो देखिए, माता रानी जी का मंदिर और माता रानी जी की यात्रा कभी भी बंद नहीं होती है। अगर आप रात को यात्रा करना चाहते हैं तो आप एक काम जरूर करें। RFID कार्ड जो कि सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। अगर आपने RFID कार्ड ले लिया है तो आप दिन में या फिर रात में किसी भी समय अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आपने RFID कार्ड नहीं लिया है तो आप माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते। इसीलिए आप अगर रात को देर से यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना RFID कार्ड ले लें और उसके बाद आप जिस भी समय चाहें अपनी यात्रा शुरू करके माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। आप सभी को काउंटर पर लाइन में लगकर अपना अपना RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसको आपको अपने साथ रखना होता है। अगर आपका परिवार का कोई साथी बिछड़ भी जाता है तो RFID कार्ड की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि आपका वो साथी कहाँ पर है। इसीलिए RFID कार्ड लेना अनिवार्य है। सामने ये मनोकामना भवन है, मैंने आपको बताया। इसी मनोकामना भवन के अंदर आपको रात के समय 9 बजे के बाद डोरमेट्री बेड मिल जाता है। आप रिसेप्शन पर जाकर अपनी डोरमेट्री की बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर ये दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के ऊपर वाले प्रांगण पर यहाँ आप दिन में या रात में रुक सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी रुकने की जगह नहीं मिलती है, आपको इसी दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में कंबल मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 100 रुपए पर कंबल सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाने होते हैं, जो कि बाद में आपको वापस दे दिए जाते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, माता रानी जी के भवन पर धुंध पड़ने लगी है। अब कुछ ऐसा ही नजारा आपको माता रानी जी के दरबार में देखने को मिलने वाला है। सर्दियों में अक्सर ऐसा ही सुंदर नजारा माता रानी जी के भक्तों को देखने को मिलता है। ऐसे में आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं और आपको पता चलता है कि माता रानी जी के दरबार में तो बहुत ज्यादा ठंड है। आपके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं। रात में उनको सर्दी ना लगे तो इसीलिए आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। नवंबर से मार्च महीने तक अगर आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो आप बिना गर्म कपड़ों के बिल्कुल भी ना आएं। अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। सबसे जरूरी बात, माता रानी जी के भवन पर अभी किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है। माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल या तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर
फरवरी के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। जैसे ही माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल होगी, हम वो सुंदर नजारा आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।